ते वसतं देवं कंसचारूमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। लास्ट टाइम हमने देखा था कि श्लोक नंबर 4 में अर्जुन भगवान से पूछता है कि जब आप कह रहे हो कि आपने सन को ये नॉलेज दी, तो लेकिन उस टाइम पे तो आप नहीं थे, आप तो बाद में बॉर्न हुए हो, तो ये नॉलेज आपने कैसे दी? तो उसके बारे में अभी भगवान उसको आंसर करते हैं। आप लोग को तो टाइम नहीं मिला होगा पढ़ने का, तो इसलिए मैं श्लोक रीड आउट कर। श्री भगवानुवाच बहुनी मे व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तान्याहं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परन्तप। इसमें भगवान कह रहे हैं कि बहुत सारी बर्थ्स हो चुके हैं, तुम्हारी भी और मेरी भी अर्जुन, तो मुझे उन सब बर्थ्स के बारे में पता है, जबकि तुम्हें उन सब बर्थ्स के बारे में नहीं पता है। हम समझेंगे इसको और, बट मेन मीनिंग इस श्लोक का यही है। भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि तुम्हें, मुझे सब ज्ञात है अपने सारे पिछले जन्मों का, मैं क्या था, उससे पहले क्या था और आगे क्या होने वाला है, मुझे सब कुछ ज्ञात है, तुम्हें इसके बारे में नहीं पता। ठीक है। और अब श्लोक नंबर 6 में भगवान कहते हैं अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानि अवरोपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवामयात्मा मायया। अब इसमें भगवान कह रहे हैं कि मैं अनबॉर्न हूं, मैं imperishable हूं, I am the Lord of all beings and I take my own birth according to my own will. मैं अपनी विल से जन्म लेता हूं। तो बेसिकली अभी इन दोनों श्लोक के हिसाब से हमें क्या समझना है? देयर आर टू थिंग्स। वन इज एक पुनर्जन्म जिसको बोलते हैं हम, दैट इज री इनकारनेशन या रीबर्थ, एंड एक है अवतारवाद या आप बोलोगे जिसको इनकारनेशन। सो दो है, इनकारनेशन एंड री इनकारनेशन। इनमें डिफरेंस क्या है? जब भगवान बर्थ लेते हैं तो वो है इनकारनेशन, जो हमारी बार बार जन्म होता है वो है री इनकारनेशन या रीबर्थ। ठीक है। क्योंकि अब इसमें क्या डिफरेंस है? भगवान जब जन्म लेते हैं तो वो अपनी मर्जी से जन्म लेते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि मेरा क्या फॉर्म होगा, मैं कहाँ जन्म लूंगा, कैसे जन्म लूंगा, किस टाइम पे जन्म लूंगा। तो वो अपनी मर्जी से सब डिसाइड करके इस जगत में उतरते हैं। मतलब जैसे कोई इंसान कोई डूब रहा हो पानी में, तो कोई आप छलांग लगा के उसको बचाने जाते हो, तो उस तरह से भगवान अपने डिवाइन नेचर से नीचे आते हैं और इनकारनेशन लेते हैं, अवतार लेते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं अवतारवाद, इनकारनेशन। ठीक है। तो ये हो गया री इनकारनेशन। क्या हो गया? री इनकारनेशन हो गया या रीबर्थ हो गया, वो हमारी उसमें कोई चॉइस नहीं है। हम डिसाइड नहीं कर सकते कि हम कहाँ जन्म लेंगे, कैसे जन्म लेंगे। ये सब कुछ हमारे कर्म पे बेस्ड है। हमारा सिर्फ एक्शन, कर्म हमारे हाथ में है। कहाँ हम कैसे जन्म लेंगे, किस योनि में जन्म लेंगे, हमारे क्या किस हमारे नेक्स्ट पेरेंट्स क्या होंगे, वेदर हम इंसान ही बनेंगे कि नहीं, कुछ हमारे हाथ में नहीं है। सो वी आर हेल्पलेस। We don't know what is going to be our future. We don't know what has happened in our past lives. ठीक है? And there is lack of awareness. We are not connected to this divine principle, this divine consciousness. So there is lack of awareness. So this is the difference between reincarnation and incarnation.
दैट इज अवतारवाद एंड पुनर्जन्मवाद, संस्कृत के टर्म्स हैं। क्लियर? ठीक है, इन दोनों श्लोकों में बेसिकली हमें यही समझना है कि भगवान कह रहे हैं कि मैंने अवतार लिया है, मैं अवतार लेता हूं, राइट, अपनी मर्जी से लेता हूं, अपने डिसीजन पे बेस्ड लेता हूं। तो देर आर 5 काइंड ऑफ अवतार्स भगवान के। लीला अवतार, अंश अवतार, पूर्ण अवतार, आध्यात्मिक अवतार एंड नित्य अवतार। लीला अवतार क्या हुआ कि भगवान एक स्पेसिफिक काम करने के लिए, लीला करने के लिए जन्म लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने मोहिनी अवतार लिया था, या फिर हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नरसिम्हा का अवतार लिया था। दैट इज लीला अवतार। वो एक पर्टिकुलर चीज करने के लिए टेम्पररी वो आते हैं, अवतार लेते हैं, काम खत्म करके दैट अवतार इज नो मोर। ये हो गया लीला अवतार। अंश अवतार मतलब सारी डिवाइन प्रॉपर्टीज में से कुछ अंश लेके, कुछ थोड़ी सी क्वालिटीज, डिवाइन क्वालिटीज लेके वो जन्म लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल लक्ष्मण जी शेषनाग का अवतार थे, राइट। एंड भगवान विष्णु का एक हुआ था मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार मतलब फिश फॉर्म में उन्होंने लिया था अवतार। तो दैट इज some few divine qualities of the divine principle, and then he's taking avatar. Third is पूर्ण अवतार। पूर्ण अवतार दो हैं, रामचंद्र जी एंड कृष्णा। ये पूर्ण अवतार है, मतलब all the divine qualities लेके वो उन्होंने अवतार लिया, जन्म लिया। ठीक है। आध्यात्मिक अवतार हुआ है when we have this God principle within us which we realize, that is भगवान is born in our heart, that is आध्यात्मिक अवतार। ठीक है। एंड नित्य अवतार है जब भगवान किसी सेंट्स के फॉर्म में जन्म लेते हैं, रियलाइज्ड पीपल के, ऋषिज के और रियलाइज्ड पर्सन्स के तरह से जन्म लेते हैं, दैट्स कॉल्ड एज नित्य अवतार। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स में आते हैं। कुछ टेक्स्ट में, भागवतम में कहा गया है देयर आर 24 काइंड्स ऑफ डिफरेंट अवतार। किसी और टेक्स्ट में कहा गया है देयर आर 14 काइंड्स ऑफ अवतार। बट जहां तक हम लोग ने सीखा है, हम लोग ने 5 डिफरेंट कैटेगरी ऑफ अवतार सीखा है। एंड इट रियली डजंट मैटर टाइप्स ऑफ अवतार क्या है। मेन चीज समझने के लिए है कि भगवान अवतार लेते हैं, अपनी मर्जी से लेते हैं और किसी धर्म के कार्य के लिए लेते हैं, कुछ गोल के लिए लेते हैं। आगे के 2 श्लोक्स में हम देखेंगे कि भगवान ये जन्म क्यों लेते हैं। अभी हमने 2 श्लोक्स में देखा कि भगवान ने कहा मैं जन्म लेता हूं, अपनी मर्जी से लेता हूं। आगे के 2 श्लोक्स में हम देखेंगे भगवान कहते हैं कि ये मैं कब और क्यों लेता हूं। ठीक है। नाउ इन वर्स नंबर 7, ये हम लोग ने 7 और 8 वर्स नंबर्स बहुत बार सुने हुए हैं। ये बहुत पॉपुलर वर्सेस हैं। ये हम बचपन में छोटे थे तो याद है टीवी पे आता था, महाभारत आता था, तो उसमें स्टार्टिंग में जो उसका टाइटल सॉन्ग था उसमें ये दोनों श्लोक्स थे। वो था यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं स्वजामहम। दिस इज 7। इसमें भगवान बोल रहे हैं कि जब धर्म या राइटियसनेस का डिक्लाइन हो जाता है और अनराइटियसनेस, अधर्म का राइज होता है, देन आई मैनिफेस्ट माई सेल्फ। नाउ मैनिफेस्ट एंड अनमैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट मतलब जो चीज दिखाई देती है। सो व्हेन वी आर बोर्न वी आर मैनिफेस्टिंग, व्हेन वी आर डाइंग then we go back to the unmanifest form, then we are not visible anymore, we are still existing, we are not gone. That's why कहते हैं ना हमारी आत्मा is all pervading, मतलब it is always going to be there. हमने 2nd चैप्टर में देखा था कि भगवान बताते हैं कि आत्मा कभी मर नहीं सकती, किसी भी चीज से मर नहीं सकती, राइट। तो वही है कि हम लोग it stays in the unmanifest form, and when we take birth we are in the manifest form. तो भगवान है saying जब धर्म गिर जाता है, डिक्लाइन हो जाता है और अधर्म बढ़ जाता है, तब मैं मैनिफेस्ट होता हूं। ठीक है। आगे और समझेंगे हम इसको, पहले हम 8th श्लोक खत्म कर लेते हैं। ठीक है।
8th श्लोक है परिताणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि युगे युगे, राइट? तो इसमें है भगवान is saying for the protection of the good, for the destruction of the wicked and establishment of the righteousness I am born in every age. ठीक है, 3 चीजें हैं, taking care of the good, then destroying the evil and establishing or re-establishing the dharma. 3 चीज के लिए भगवान ने बोला है मैं जन्म लेता हूं, ठीक है, इन 3 के लिए। अब इस श्लोक में है कि ये क्या है, परिताणाय साधु नाम, मतलब साधु को प्रोटेक्ट करने के लिए। Now who is a sadhu? A sadhu is a person who wishes good for everyone, who always walks the right path, जबकि कितने भी टेम्पटेशन हो, कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, he follows the path of righteousness, of the path of dharma, and he works for the good of others. That person is a sadhu. Sadhus are fearless. They don't complain. They are selfless and they are detached and they are completely surrendered to the Lord. Okay, these are the qualities of the sadhu. This will define who a sadhu is. ठीक है, आजकल की एज में कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हम इतना कलयुग चल रहा है, भगवान अभी क्यों नहीं जन्म लेते? क्योंकि अभी क्या है, आजकल की एज में 100% धर्म कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है, 100% साधु कोई भी नहीं है। That is between less evil and lesser evil. अधर्म ही है सब कुछ, लेकिन कुछ कम है, कुछ ज्यादा है। 100% साधु, 100% धर्म को करने वाला अभी तक कोई नहीं है। ऐसा कुछ हो तो भगवान जन्म लेके उसको प्रोटेक्ट करने आएंगे, राइट? So that is what the reasoning is. Now destroy का कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है इस श्लोक में कि भगवान क्या बोल रहे हैं कि मैं अगर कुछ अधर्म करेगा कोई तो मैं उसको आके मार दूंगा, आई विल जस्ट किल, ये कैसा वो हुआ? तो इधर जब वो बोल रहे हैं कि मैं उसको डिस्ट्रॉय कर दूंगा, डिस्ट्रॉय का मतलब यहाँ पे सिर्फ किलिंग नहीं है, डिस्ट्रॉय का मतलब है कि ट्रांसफॉर्म करना, कि जैसे उन्होंने सुग्रीव के साथ किया, लॉर्ड रामचंद्र जी ने, कि वो जैसा था उसकी थिंकिंग चेंज करके he made him a better person. He destroyed the evil or the desires or the unwanted stuff in him and made him a better person. So that is transforming a person. अब जैसे हमारा लॉ भी है, लॉ में क्या है कि हर क्राइम की कुछ सजा है, तो मतलब आप जिस तरह का क्राइम करोगे उस हिसाब से आपको सजा मिलेगी। हर किसी को तो लाइफ सेंटेंस नहीं मिल जाता, हर किसी को तो डेथ सेंटेंस नहीं मिल जाता ना। आपने चोरी की है तो आपको कुछ ईयर का इम्प्रिजनमेंट मिलेगा, कुछ और किया है तो उसके हिसाब से आपको दंड मिलता है, आपको पनिशमेंट मिलता है। तो सेम चीज इधर जब भगवान बोल रहे हैं, जब मैं विनाश करने आता हूँ, विनाश का मतलब सिर्फ किलिंग नहीं है, विनाश का मतलब है इट मीन्स बोथ ट्रांसफॉर्मिंग एंड किलिंग। जैसे उन्होंने सुग्रीव का तो ट्रांसफॉर्म किया लेकिन रावण को मारा, राइट? देयर इज डिफरेंस, किसको मारना है और किसको सिर्फ ट्रांसफॉर्म की जरूरत है, डिपेंडिंग ऑन दैट लॉर्ड विल डिसाइड, राइट? अच्छा, एक याद है किसी को कि नहीं, आई डोंट नो, कि कर्म की हमने क्या डेफिनेशन सीखी थी 3rd चैप्टर में? कर्म इज इक्वल टू एक्शन प्लस intention plus ego, that is I, right? So intention, ego and the action itself will make it कर्म। और जो किस टाइप के कर्म हमने करने हैं? अपने धर्म के हिसाब से। तो क्या धर्म है, क्या अधर्म है, वो एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। ये हम लोग ने पहले किए हुए हैं सब। When we did कर्म योग चैप्टर 3 जब हमने किया था तो हमने 4 डेफिनेशन सीखी थी कर्म की, तो वो हम रिवाइज करते हैं, क्योंकि अगेन ये जो श्लोक नंबर 7 और 8 में भगवान ने बोला है कि मैं धर्म की संस्थापना के लिए आता हूँ,
और अधर्म का विनाश करने आता हूं, तो जब हम समझेंगे ही नहीं धर्म क्या है और अधर्म क्या है, तो क्या भगवान प्रोटेक्ट करने वाले हैं और क्या डिस्ट्रॉय करने वाले हैं, वो हम क्लियरली नहीं समझ सकते। तो इसलिए ये क्विक रिविजन फॉर व्हाट इज धर्म एंड व्हाट इज अधर्म। फर्स्ट मीनिंग ऑफ धर्म इज लिविंग राइटियसली मतलब हम यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स के हिसाब से चले। यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स क्या हैं? दैट किलिंग इज बैड, वी शुड नॉट बी किलिंग एनीवन। यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ लव, ऐसे हम लोग अपने यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ ऑनेस्टी, राइट, दीज आर यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स। So we live a life of righteousness, that is the first meaning of dharma, ठीक है। और 3 कोर वैल्यूज हैं जो हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स के हिसाब से, वो है सत्यम, अहिंसा एंड ब्रह्मचर्य। सत्यम मीन्स ट्रुथफुलनेस, ahimsa non-violence, and brahmacharya moderation, right, living in moderation. I don't think I have to explain that ahimsa is not just in action. Ahimsa has to be in the thought level also. You don't have to think bad about anyone also. That is actual non-violence, not just physical non-violence. Truthfulness is being truthful to yourself. That is, your body and mind and intellect are integrated. What does it mean? जो आप सोचते हो, जो आप बोलते हो और जो आप करते हो, वो सब एक ही है। अगर आप सोचते कुछ हो, बोलते कुछ हो और करते कुछ हो, that means your body, mind and intellect are not aligned, right? So that is satyam. Satyam means integrated truthfulness. जो आप सोचो वही आप बोलो, वही आप करो, right? That is actual satyam. Second meaning of dharma is duty. We have to do our duty choicelessly. Whatever we have to do it happily, right? Duties can be for your family, for your society, for your country, for the world, for the universe, everything. Duties for everything. So you have to follow and do your duties. Third is, meaning is do swadharma, matlab my dharma, right? In which I hold conviction, जिसमें मुझे विश्वास है, वही इंटीग्रेशन, मेरी जो थॉट के साथ मुझे जिसमें दृढ़ होके चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, that is my swadharma, right? My convictions, my beliefs is the third meaning. Fourth meaning is the highest meaning, that is essential way of being, that is Sat Chit Anand, aligning ourselves with Sat Chit Anand. What does Sat Chit Anand means? Existence, consciousness and bliss. Whatever we do, if it takes us closer to Satchidanand, it is dharma. Whichever takes us away from the Satchidanand is adharma. हम जब किसी बारे में झूठ बोलते हैं तो अंदर से तो वो एंजाइटी रहती है, are we peaceful inside whenever we lie? No, we are not peaceful, because we have to take care कि next time हम जब उस पर्सन से मिलेंगे हमें याद रखना है कि मैंने क्या बोला था, और इसको ये बोला है, उसको वो बोला है. There's so much of agitation, so many of thoughts which come to us. So that time we are not at peace. That means that is adharma with ourselves. That is not taking us closer to the Satchidanand. So whatever we do has to take us closer to this life consciousness principle. That is dharma. Okay. So this is a summary of these 4 shloks. We'll be doing just these 4 shloks today. So I want to give you an exercise to do for during the week. Okay. I will send it on WhatsApp also. Question kya hai? And next time when we start our session, we will start first ki kya aapne kiya iske bare mein.
The two questions. One is list all the qualities you respect in others. List all the qualities that you respect in others. Humility, simplicity, love, truthfulness, whatever. First question. Then list how you expect others to be with you. How you expect others to behave towards you. So there are two questions, at least 10 points in each of the questions. Okay? So I will close here. I will just say the prayer and then we can discuss. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Shri Gurubhyo Namaha. Hari Om. Om Tat Sat.